ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में हम जानते हैं क्या होता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब ये बी यानी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, या इसको हम इंग्लिश में बोले तो क्या कह सकते हैं? बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। अब ये ओ है यानी ऑफ। हम कहीं कहीं पे क्वेश्चन में देखते हैं, कहीं पे लिखा होता है 10 का या 10 ऑफ, तो इस तरह से ये ऑफ हो जाता है। ऑफ यानी उसका जो यूज होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। अब ये डी यानी डिवाइड होता है, डिवाइड हो गया। ये मल्टीप्लाई, ये ऐड, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, जो और भी बाद बाकी हम देख रहे हैं सिंबल, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, पहले क्वेश्चन 10 माइनस। अब इससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो भी संख्या दे रखी है इसमें हमको क्वेश्चन में, कि ये भिन्न पूर्णांक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये पूर्णांक तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ने के लिए? तो 3 को 2 से गुना करें, 3 दूना 6, और वो जो भी आया रिजल्ट, जब भी किसी भी संख्या का गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर का जो संख्या होता है वो होता है अंश। अंश को हम जोड़ देंगे। तो 2 को 3 से गुना करें तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? 7/3। ये गुना है तो गुना ही रहेगा 3, तो 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हमको ये क्या आ गया, ये भिन्न पूर्णांक। अब इसको हम तोड़ेंगे। भिन्न को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, 15/4। अब ये भागा है तो भागा। पहले भी हम क्या करें, पूर्णांक तोड़ने, इसलिए इसको हम भाग को भाग ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो ये इसको 2 और 2 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2। अब आगे देखते हैं। इसी को, इस संख्या को हूबहू ऐसे ही लिख रहे हैं, 7/3 गुने 3 प्लस 15/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भाग है, भाग का चिन्ह बदल के यहाँ पे क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। और गुना ही नहीं होता है, ये क्या होता है, इसके सामने जो संख्या दी हुई है 5/2 या फिर कोई भी संख्या दी हुई हो, उस वो पलट जाती है। पलटने का क्या मतलब कि ये अंश है, अंश हर हो जाएगी और हर जो है वो अंश हो जाएगी, यानी ये 2/5 हो जाएगी। अब ये 5 से 15 कटेगा, 5 तिया 15, 2 से 4 कटेगी, 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं हम, इस 3 से ये 3 कटेगी, 1 1। अब इसको लिखते हैं, ये क्या बच रही है मेरे पास? 10 माइनस 7। अब गुने 1 है यानी तो वैसा ही रहेगा, प्लस, चलो लिख ही लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। प्लस, अब यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है? 3/2। ठीक है, 3/2, और यहाँ से तो कुछ नहीं बच रहा है, ये 2 से 2 कट गया था, ये 5 से 5 कट गया था। अब ये सॉल्व करके आया मेरा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले गुना होगा, 10 माइनस 7 प्लस 3/2। अब यहाँ पे मेरा क्या है चिन्ह? माइनस, और ये प्लस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका हम ऐड करेंगे। ऐड क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 10 माइनस, अब इस दोनों संख्याओं का ऐड हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा मेरा 2, 7/1 है, कुछ नहीं है तो 7 के बट्टे में तो 1 तो होता ही है छुपा हुआ, तो 7/1 और 3/2 का एलसीएम हमको करना है। 3/2 में से एलसीएम हमको करना है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया।
अब 1 से हम 2 में भाग देंगे तो भागफल 2 आया, तो 7 दूना 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 भागा 2 भागफल 1, यानी 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगी। अब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 14 में से 3 गया, 14 और 3 17/2। अब यहाँ से इसको हम फिर से, ये क्या आ जाएगा मेरा भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव आ जाएगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है जो छुपा हुआ होता है। तब 1 से हम 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 20 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 20 माइनस 17 बराबर 3/2, यानी 1.1/2 ये आंसर हो जाएगी। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये 1.1/2 हम कैसे लाए, तो हम क्या करते हैं कि 2 से 3 में भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं तो 2 एकम 2 आ गया, अब 3 में से 2 घट के आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है कि कितनी बार में लगा, तो एक बार में, तो ये पूर्णांक हो गया। अब ये शेष कितना बचा तो वो हो जाएगा अंश हो जाएगा, भाग कितना से दिया था मैंने 2 से, तो वो हर हो जाएगा। तो ये हो गया 1.1/2, यही आंसर है।